नमस्कार दोस्तों, आज हम गुरु बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और एक रानी रहते थे। राजा इतना अच्छा था कि वह जो कुछ भी आगे सामने आता अब सभी अपनी प्रजा को दान में दे देता था। भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाना उसका काम था। राजा बहुत ही दयालु था, लेकिन ठीक उसके उल्टा उसकी रानी बहुत परेशान थी। उसकी सभी को दान देने की इच्छा से वह बहुत परेशान रहती थी। एक बार की बात है, रानी ने कहा कि तुम इतना दान क्यों करते हो। राजा ने कहा, ये सब ऊपर भगवान की देन है, हमें अपना खुद का रख के और बाकी को दान कर देना चाहिए। एक बार राजा किसी कारण से दूसरे राजा के दरबार में गया हुआ था। पीछे से रानी ने सोचा कि अब तो दान दक्षिणा से छुटकारा मिल गया। इतने में बृहस्पति महाराज साधु का वेश बनाकर आए। बृहस्पति जी रानी से बोले कि रानी, हमें दान दक्षिणा दो कुछ। रानी ने कहा कि मैं दान देते देते थक चुकी हूँ। ऐसा करो हे साधु, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि सारा धन हमारा गायब हो जाए। बृहस्पति जी भगवान पुजारी के वेश में बोलने लगे कि हे रानी, आप ऐसा क्यों सोचती हो। पुत्र और धन तो सभी चाहते हैं, लेकिन आप इस धन को क्यों खाना चाहती हो। बोली कि मैं ऐसे दान देने की दक्षिणा से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहाँ रखूँ, कहाँ संभालूँ इतने सारे धन को। और के नाम से कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बृहस्पति जी महाराज बोले कि रानी, तुम ऐसा करो, बृहस्पति जी का व्रत और विधि विधान से करो, तुम्हारा सारा धन संपत्ति देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। रानी ने 3 बृहस्पतिवार के व्रत ही करे थे। धीरे धीरे सारी संपत्ति नष्ट हो गई रानी की, यहाँ तक कि उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा ने रानी से कहा कि रानी, मैं इस गांव में जाना माना इंसान हूँ, यहाँ पे सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं प्रदेश जाके कुछ छोटा मोटा कमा के पेट गुजारा कर लेंगे। तब राजा कमाने के लिए दूसरे राज्य में चला गया। इधर रानी और दासी भी बहुत परेशान रहने लगी। उनको 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा। फिर रानी ने एक दिन दासी से कहा कि जाओ, दूसरे राज्य में मेरी बहन रहती है, उनसे कहो कि हम बहुत भूखे हैं, हमारी दशा के बारे में बताओ। तो बांदी भागी भागी दासी गई उसकी बहन के पास। उसने रानी का समाचार सुनाया, लेकिन उसकी बहन हाँ बोली ना बोली। यह बात सुनकर दासी को बहुत गुस्सा आया और वह चुपचाप आ गई। रानी को सारी बात बताई। रानी सोचने लगी कि देखो कैसी है, गरीबी की हालत में सभी साथ छोड़ देते हैं। फिर जाके उसकी बहन अपने मन में सोचने लगी कि बहन को ये बात सुनकर कितना बुरा लगा होगा। वह उसके पास थोड़ी देर बाद में उसकी बहन रानी के पास गई और बोली कि बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस टाइम बृहस्पति की कथा सुन रही थी, जो बीच में छोड़कर ना तो मैं उठ सकती और ना ही मैं बोल सकती थी। ये बात है। तब रानी ने अपनी हाल के बारे में अपनी बहन को बताया। बताते बताते रानी की आंखों से आंसू आने लगे। उसकी बहन ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, देखो तुम घर जाके घर के अंदर कुछ ना कुछ खाने का रखा होगा। जैसे ही दासी गई तो देखा कि एक अनाज भरा हुआ था एक मटके में। बोली कि इस बृहस्पतिवार 9 दिन 7 दिन तक तुम्हारा व्रत तो वैसे ही हो गया। बृहस्पतिवार कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ते बृहस्पति देव। ऐसा सुनकर रानी ने कहा कि दासी, हम तो वैसे भी भूखे रहते हैं, इससे क्यों ना हम व्रत ही कर लें। तब उसने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाई और विधि की बात पूछी। तो उसकी बहन ने बताया। रानी और दासी व्रत करने लगी। फिर से उसके घर में धीरे धीरे धन संपत्ति आने लगी। रानी फिर से बोली, कितना धन आ गया। दासी ने समझाया कि रानी, तुम इतना उदास मत हो, धन भाग्यवान को मिलता है, तुम इसे अच्छे कार्य में लगाओ। भूखे को भोजन कराओ, धर्मशालाएं बनाओ, जिनकी शादी नहीं हो पा रही उनकी शादी कराओ, कुमारी कन्याओं की। तब धीरे धीरे रानी को समझ आने लगा। फिर उनके वापिस सारा धन सम्मान मान सब वापिस आ गया। उधर राजा एक लकड़ी काटने का काम करने लगे थे।
उधर भी बृहस्पतिवार भगवान महाराज प्रकट हुए साधु के वेश में। बोले कि राजन, तुम्हारी पत्नी ने नासमझी में ये सब किया, वरदान मांगा था, लेकिन उसने की पूजा पाठ से मैं अब बहुत खुश हूँ। तुम जाओ अपने घर को, तुम्हारा राज सम्मान सब वापस मिल गया है, ये तुम्हारी परीक्षा थी। राजा बहुत खुश हुआ और राजा खुद भी भगवान बृहस्पति का व्रत करने लगा। दोस्तों, इस प्रकार से बृहस्पतिवार की कथा व्रत अवश्य सुने, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।